जय हिंद दोस्तों। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 31 मार्च 2025 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। भारत का सबसे कम समय में करंट अफेयर्स, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। दोस्तों 1217 नंबर की जो क्लास आप यहां पर देख रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है और रोज सुबह 5 बजे आपको एक क्लास मिल जाती है, सबसे पहले स्टैटिक जीके के साथ। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते बिना किसी देरी के, और खुद से कहते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और आज का सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहा है वो ये रहा। 2025 का एबल पुरस्कार अभी दिया गया है, मैंने इसका पूरा डिटेल वीडियो बनाया है, आप जाकर के उस डिटेल वीडियो को भी देख लीजिएगा। टॉपिक वाइज वीडियो भी मैं आपको देता रहता हूं, जाकर के देखिएगा। तो एबल का जो पुरस्कार है किसे दिया गया है? तो एबल का पुरस्कार मसाकी काशीवारा को मिला है। अब देखो नाम याद करना बहुत आसान है। काशी तो आप सभी जानते हैं हिंदू धार्मिक स्थल है यूपी में। काशी तो आप सभी जानते हैं, काशी विश्वनाथ जहां पे ज्योतिर्लिंग है। तो मसाकी काशीवारा आपको ध्यान में रखना है, जिनको एबल पुरस्कार मिला है। अब ये नाम आपको कभी भूलने वाला नहीं है। ये जापान से बिलोंग करता है। किस देश से ये? तो ये जापान कंट्री के हैं जिनको एबल पुरस्कार दिया गया। एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में, मैथ्स के क्षेत्र में जो सबसे अच्छा काम करता है उनको ये एबल पुरस्कार दिया जाता है। इस प्रकार से जैसे नोबेल प्राइज होता है वैसे सिमिलर आपको यहां पे अवार्ड दिख रहा है और इसे नोबेल के बराबर ही माना जाता है। तो ये अवार्ड गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। इट इज नोन एज द नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स। दोस्तों यहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो पुरस्कार की स्थापना किसने करी है। तो नॉर्वे के बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन थे नील्स हेनरिक एबल, और इन्हीं के नाम पर 200 जयंती मनाई गई 1 जनवरी 2002 को। तो नॉर्वे की सरकार के द्वारा यहां पर स्थापना करी गई है। नॉर्वे के बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन है, इनका नाम है नील्स हेनरिक एबल। क्लियर है? और ये जो पुरस्कार है किसके द्वारा दिया जाता है? तो नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स है। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा ये अवार्ड यहां पे दिए जाते हैं। और आप यहां पे नॉर्वे के राजा देख रहे हैं, तो नॉर्वे के राजा के द्वारा अवार्ड यहां पे दिया जाता है। इसमें टोटल 7.5 मिलियन क्रोनर की यहां पे कैश प्राइज मिलती है। वहां पे नॉर्वे में जो करेंसी है वो क्रोनर का इस्तेमाल किया जाता है, और लगभग जो $7,20,000 के बराबर होता है ये कैश प्राइज मिलती है एबल अवार्ड्स में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जीन पियरी सेरे हैं। 2003 में इनको नोबेल ये एबल अवार्ड मिला था, और ये फ्रांस के बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन है जीन पियरे सेरे, जिनको 2003 में सबसे पहला एबल प्राइज मिला। 2019 में सबसे पहली महिला को मिला, इनका नाम है करेन उहलेन बेक। एबल अवार्ड 2019 मिला, ये अमेरिका की है। तो 2007 में पहले यहां पर भारतीय अमेरिकी को मिला जो इंडियन अमेरिकन ओरिजिन थे, इनका नाम है एस.आर. श्रीनिवास वर्धन। इनको एबल पुरस्कार 2007 में मिला है। दोस्तों एबल पुरस्कार जो मिला इस बार वो जापान के मसाकी काशीवारा, और ये अवार्ड ऐसे जीतने वाले सबसे पहले जापान के मैथमेटिशियन बन चुके हैं। दोस्तों इन्होंने किस पे काम किया है? तो एक एल्जेब्रिक एनालिसिस है और रिप्रेजेंटेशन थ्योरी, प्रतिनिधित्व सिद्धांत है, इनमें इन्होंने काम किया। इनको यहाँ पे पुरस्कार दिया गया है। विशेष रूप से डी मॉड्यूल के सिद्धांत के विकास और क्रिस्टल बेस की खोज के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी ऑफ डी मॉड्यूल्स एंड डिस्कवरी ऑफ क्रिस्टल बेसिस के लिए इनको अवार्ड मिला है। अब मैं आपको 2022, 2023, 2024 के इंपॉर्टेंट विनर्स के नेम बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो डेनिस सुलिवान ये यूएसए से हैं, और लुइस कैफेरेली अर्जेंटीना अमेरिका से 2023 में इनको मिला था। मिशेल टैलग्रैंड जो कि फ्रांस से हैं, इनको एबल पुरस्कार मिल चुका है 2024 में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन पर। भारत में म्यांमार में आया बहुत बड़ा विनाशकारी, भारत ने म्यांमार में विनाशकारी भूकंप के लिए एक राहत और बचाव कार्य को भेजा है, और इसको तेज करने के लिए कौन सा ऑपरेशन भारत ने स्टार्ट किया है? इस ऑपरेशन का क्या नाम है? दोस्तों इस ऑपरेशन का नाम है ब्रह्मा। क्या नाम है इसका? ऑपरेशन का नाम है ब्रह्मा। और ऑपरेशन मेघदूत की हम बात करें 1984 में स्टार्ट किया गया था ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत का जो मकसद है, इसका ऑब्जेक्टिव ये भी आपसे पूछा जा सकता है, सियाचिन ग्लेशियर को कैप्चर करने के लिए हमारी आर्मी ने स्टार्ट किया था ऑपरेशन मेघदूत 1984 में। ऑपरेशन दोस्त हमने स्टार्ट किया था दोस्तों सीरिया में भयंकर
भूकंप आया था, टर्की में भूकंप आया था और भूकंप से बचाव करने के लिए, राहत सामग्री पहुंचाने के लिए हमने यहां पे मदद करी थी। ऑपरेशन गंगा हमने यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए स्टार्ट किया था। यूक्रेन और जब रशिया के बीच में वॉर चल रहा था तो हमने ऑपरेशन गंगा स्टार्ट किया था। तो ये जो भूकंप आया म्यांमार में, आपने देखा बहुत ही डरावने वाली घटना थी, इसके बारे में हमने चर्चा भी करी थी। तो इसके लिए ऑपरेशन ब्रह्मा भारत ने स्टार्ट किया ताकि म्यांमार, जो कि पड़ोसी देश है भारत का, जिसकी स्थलीय सीमा भारत के साथ लगती है, वो यहाँ पे उसको मदद पहुंचाई जा सके। और इसका झटका थाईलैंड में भी महसूस किया गया है। तो भारत ने म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के राहत और बचाव कार्य के लिए ऑपरेशन ब्रह्म के तहत 2 यहां पे 9 सैनिक जहाज भेजे हैं। हमने क्या भेजा है इनको? हमने रेस्क्यू करने के लिए 2 नेवल शिप्स डिस्पैच किए, 2 नेवल शिप हमने भेजी है। इसके अलावा एक फील्ड हॉस्पिटल भी भेजा है जो कि शनिवार को एयरलिफ्ट किया जाएगा, शनिवार तक में वहां पे पहुंचाएगा। जो फील्ड हॉस्पिटल क्या करेगा, वहीं पे आपको पता भीष्म नाम का हमारे पास बहुत सारे इमरजेंसी वाले हॉस्पिटल्स हैं जो किसी समय किसी को भी आईसीयू पे लेना हो या किसी प्रकार की इमरजेंसी को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑपरेशन ब्रह्म के तहत एनडीआरएफ की टीम को भी तैनात किया गया है। देखिए एनडीआरएफ की जो स्थापना 2006 में हुई है और 2005 में एनडीएमए एक्ट हमने लाया था, जिसके तहत भारत में किसी प्रकार की कोई भी आपदा डिजास्टर आती है तो ये एनडीआरएफ उसमें एक्टिव रहती है, और एनडीएमए एक्ट हमने 2005 में लाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आइए देखते हैं। भारत और कौन सा देश की नौसेना के बीच में अभ्यास इंद्र 2025 चेन्नई में शुरू हुआ? तो जो इंद्र अभ्यास है खुद बता रहा है कि मेरा और रशिया के बीच में, तो IND मतलब इंडिया और रा मतलब रशिया। तो भारत और रशिया के बीच में इंद्र अभ्यास होता है। किसके बीच में होता है? भारत और रशिया के बीच में होता है। भारत बांग्लादेश के बीच में होता है बोंगो सागर। कौन सा अभ्यास होता है? बोंगो सागर। और एक होता है संप्रीति अभ्यास। ठीक है, तो ये वो वाली प्रीति नहीं है, संप्रीति है। फ्रांस, भारत और फ्रांस के बीच में गरुड़, वरुण और फ्रिंजेक्स डेजर्ट नाइट अभ्यास होता है। भारत और किर्गिस्तान के बीच में खंजर अभ्यास होता है। कौन सा अभ्यास होता है? खंजर अभ्यास होता है। तो रशिया और भारत के बीच में इंद्र अभ्यास हुआ। तो ये द्विवार्षिक अभ्यास है जो भारत और रशिया के बीच में हुआ है। अच्छा, जो इंद्र अभ्यास है नेवल एक्सरसाइज है, नौसेना अभ्यास है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इट इज अ ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज जो कि 28 मार्च 2025 को बंगाल की खाड़ी पर शुरू हो गया है और इसका 14th एडिशन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो 28 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। 2 फेजेस में ये नेवल एक्सरसाइज, ये समुद्री अभ्यास चलने वाला है। ठीक है, तो इंद्र का सबसे पहला एडिशन 2003 में हुआ था अरब सागर में। अरब सागर कहां पर है? तो ये बंगाल की खाड़ी है, ये वाला हिस्सा अरब सागर का है। भारत के पश्चिमी तट पर इसका आयोजन किया गया था। ये पूर्वी तट है, ये पश्चिमी तट है। पहला इंद्र अभ्यास हुआ था। और अभी रिसेंटली में जो 13th एडिशन हुआ था वो मेजबानी रशिया नौसेना ने करी थी। जुलाई 2024 में फिनलैंड की खाड़ी में हुआ था। फिनलैंड की खाड़ी में 13th एडिशन होस्ट किया गया था रशियन नेवी के द्वारा 2024 में। दोस्तों, कल मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे थे जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना होता है। कौन सा असम का एक लोकप्रिय खेल है जो गेंद से खेले जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है? तो ये धोप खेल है। क्या नाम है इसका? धोप खेल। दोस्तों, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल किसकी आत्मकथा, किसकी ऑटोबायोग्राफी है? एनी फ्रैंक की ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है। मोहिनी अट्टम ये कहां पे होता है? केरल में होता है। क्लियर है? अब मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूं। पोंगल भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक शस्योत्सव है? ठीक है, कौन सा निकाय मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य से था? इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे हमें देना है। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, इंडियन ओपन 2025 का PSA कॉपर प्रतियोगिता का महिला खिताब किसने जीता है? तो ये प्रोफेशनल स्क्वैश, ये फुल फॉर्म होता है PSA का। तो ये PSA 2025 का कॉपर कंपटीशन, इनमें से आप कोई भी प्लेयर देखो तो स्क्वैश प्लेयर एक ही अनाहत सिंह है।
आपको पता है साइना नेहवाल बैडमिंटन प्लेयर है, पीवी सिंधु जो है बैडमिंटन प्लेयर है, और मैरी कॉम मुक्केबाज है। तो अनाहत सिंह स्क्वैश खिलाड़ी है। ऑप्शन से भी अगर आपको बाकी चीजों का नॉलेज है तो आप आराम से क्रैक कर सकते हो। अनाहत सिंह स्क्वैश खिलाड़ी है। ये अनाहत सिंह आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, काफी ज्यादा नाम फेमस हो गया है, डेफिनेटली इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो भारत की नंबर 1 फीमेल स्क्वैश प्लेयर है। मुंबई में ऑर्गेनाइज किया गया था इंडियन ओपन 2025 पीएसए कॉपर कंपटीशन, और महिला एकल का खिताब इन्होंने जीता है। शी इज द फर्स्ट वन फीमेल स्क्वैश प्लेयर अनाहत सिंह दैट हैज वन द वीमेन सिंगल्स टाइटल एट द इंडियन ओपन 2025 पीएसए कॉपर कंपटीशन दैट वाज हेल्ड इन मुंबई। इसके अलावा पुरुषों का जो खिताब है मिस्र के करीम एल टर्की ने जीता है। ये आप करीम देख रहे हैं, करीम एल टर्की को देख रहे हैं, क्लियर है। तो 17 इयर्स की अनाहत सिंह 2024 में 9 पीएसए खिताब जीत चुके हैं, ठीक है। पिछली बार भी जीता था, और इस साल अब तक अभी 2 पीएसए खिताब यहां पे जीत चुकी हैं, ठीक है। तो अनाहत ने अभी रिसेंटली में, मैंने आपको करंट अफेयर्स बताया था, चेन्नई में आयोजित किया गया था, और वो था SRFI इंडियन टूर पीएसए चैलेंजर कंपटीशन। इसको भी रिसेंटली में अनाहत सिंह ने जीता है। तो पीएसए मतलब होता है प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन, जो 1974 में एस्टेब्लिश किया गया था। ये इंटरसेक्स स्क्वैश प्रोफेशनल एसोसिएशन के रूप में काम करता है, और पुरुषों महिलाओं की स्क्वैश की गवर्निंग बॉडी है। स्क्वैश कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराता है इंटरनेशनल लेवल्स पर। इसका हेडक्वार्टर लीड्स इंग्लैंड में है। इसके भारत के सौरभ घोषाल अध्यक्ष हैं, और महिला अध्यक्ष है इंग्लैंड की सारा जेन पेरी, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 ही रहा। न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025, इसका उद्घाटन किसने किया है? नेशनल एनवायरमेंट कॉन्फ्रेंस हुआ है दिल्ली में, तो इसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने किया है, जो देश की वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। तो 29 मार्च को न्यू दिल्ली के विज्ञान भवन में ऑर्गेनाइज किया गया है राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन। यानी ये क्या है? नेशनल एनवायरमेंट कॉन्फ्रेंस है, और यह सम्मेलन 30 मार्च 2025 को समाप्त हो गया। ये खत्म हुआ होगा, मतलब कल खत्म हो गया, 29 मार्च को स्टार्ट हुआ है। नाम से स्पष्ट है, इसका उद्देश्य है, फोकस करता है पर्यावरण से रिलेटेड जो लॉज हैं उन पे डिस्कस करना, और उसे हम कैसे बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इंप्लीमेंट करा सकते हैं, उस पर फोकस करना इसका उद्देश्य है। पर्यावरण को बेहतर बनाना इसका उद्देश्य। तो इस सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज हैं, और जो एनवायरमेंट पे काम कर रहे हैं पॉलिसी मेकर्स, हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, बहुत सारे जो हमारी मिनिस्ट्री हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, उन सब ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया इस सम्मेलन में। हाल ही में भागीरथ मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? तो भागीरथ, अच्छा एक बात बताओ, भागीरथ कौन लॉन्च कर सकता है? जो भागीरथी नदी उत्तराखंड में बहती है। तो पुष्कर सिंह धामी यहां पे आपको ध्यान में रखना है, उत्तराखंड के सीएम है। योगी आदित्यनाथ तो यूपी के सीएम है। रेखा यादव कहां के हैं? रेखा गुप्ता ये दिल्ली की हैं, चौथी महिला सीएम बनी है। और मोहन यादव जो है एमपी के सीएम है, ठीक है। तो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम है, जिन्होंने भागीरथ मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है। जल संरक्षण अभियान 2025 की थीम है धारा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा। तो इस पर बेस्ड भागीरथ मोबाइल एप्लीकेशन का इन्होंने स्टार्टिंग किया है, और ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से लोग जो है ऐसे रीजन के बारे में जानेंगे जहां पे पानी नहीं है, जहां पे इंडेंजर्ड वाटर सोर्सेस है, उसके बारे में पता चले। गर्मी आ रही है तो पहले से पता चल जाएगा कि कहां पे पानी बहुत कम स्तर पे पाया जाता है, कहां पे ज्यादा पाया जाता है, पानी का लेवल यहां पे पता चल जाएगा। एप्लीकेशन पोर्टल से हाथी एप्लीकेशन को असम सरकार ने लॉन्च किया है, ताकि जो हमें हाथियों की लोकेशन पता चल जाए, और उसकी मदद से जो इंसान है और हाथियों के बीच में लड़ाई ना हो। निर्माण पोर्टल को कोल इंडिया लिमिटेड ने यहां पे लॉन्च किया है। रेलवे सुरक्षा बल को संज्ञान एप्लीकेशन, रेलवे सुरक्षा बल ने संज्ञान एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसमें जो 3 नए कानून लाए गए हैं उसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी होगी। उपस्थिति पोर्टल झारखंड ने लॉन्च किया है।
अटेंडेंस होगा यहाँ पे राज्य स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, जिसमें पूरी जानकारी होगी एम्प्लॉयज की, वो कब यहाँ पे अवेलेबल थे कब नहीं। किस राज्य के चीखली में 5.4 गीगावाट सौर सेल गीगा फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो 5.4 गीगावाट का सोलर सेल गीगा फैक्ट्री यहां पे चीखली में किस स्टेट में है, कहां पे इसका उद्घाटन किया गया है? तो ये गुजरात में है। कहां पे है? गुजरात में चीखली। तो यहां पे यूनियन मिनिस्टर है रिन्यूएबल और यहां पे एनर्जी मिनिस्टर प्रहलाद जोशी, उन्होंने यहां पे इसको इनॉग्रेट किया है। वारी एनर्जी स्टेट ऑफ आर्ट 5.4 गीगावाट का सोलर सेल गीगा फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लॉन्च किया है गुजरात के चीखली में। वारी एनर्जी आपने नाम सुना होगा, एक बड़ी कंपनी है जो बहुत ही एडवांस सोलर सेल्स मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, उन्होंने यहां पे लॉन्चिंग करी है। इस प्रकार की गीगा फैक्ट्री होती है जहां पर एक ही जगह पे बहुत बड़ा वर्कशॉप होता है, जो इलेक्ट्रिकल्स व्हीकल्स और बहुत सारे जो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होता है उन सब की एक ही जगह पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, उत्पादन होता है, उससे हम गीगा फैक्ट्री बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों? बहुत सारे बच्चे जो इसके बारे में जानते हैं वो यहाँ पे देखेंगे, वरना कुछ बच्चे जिनको नहीं, जो नए बच्चे हैं उनको पता है, नहीं पता उनके बारे में जानकारी है, जो बच्चे जानते हैं वो यहाँ पे उसे फास्ट बोर्ड में स्किप कर सकते हैं। तो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच हमने लॉन्च किया है। ये जो फाउंडेशन बैच है भारत के सब एग्जाम्स के लिए है, ये स्टेट पीसीएस एसएससी डिफेंस रेलवे हर एग्जाम्स के लिए है। और फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को 800 रुपीज का यहाँ पे कोर्स मिल रहा है। अभी यहाँ पे 100 स्टूडेंट एनरोल हो चुके हैं, तो फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स के लिए हमने यहाँ पे ऑफर स्टार्ट किया है। एंशिएंट मिडावल मॉडर्न हिस्ट्री सब आप पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे इंडियन वर्ल्ड ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी आप भी पढ़ेंगे और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी आप पढ़ने जा रहे हैं। 2 साल की वैलिडिटी के साथ आप इस क्लास को यहाँ पे देखेंगे। तो आप जाइएगा एप्लीकेशन पे, इस नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, आपको डेली टेस्ट मिलेगा, लाइव सेशन मिलेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा, बाइलिंगुअल क्लास मिलेगी 799 में। ये ऑफर फीस है। आप स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाएंगे और वहां पर आपको मिलेगा अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच, जहां पर 200 रुपए का कूपन कोड भी है। ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ये सब मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ये हमारी कोर्स की स्ट्रैटेजी है। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास चलेगी। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। ऑस्ट्रेलियाई सरकार के द्वारा ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड में हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया के रिलेशन को मजबूत करने के लिए एडवाइजरी बोर्ड में स्टीव वॉ को शामिल किया गया। किसको शामिल किया गया? स्टीव वॉ को। स्टीव वॉ आप जानते होंगे, ये क्रिकेटर रह चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के एक्स क्रिकेटर हैं और कप्तान भी रह चुके हैं, जो ऑस्ट्रेलिया भारत के बीच में रिलेशन को मजबूत करने के लिए जो एडवाइजरी बोर्ड है वहां पे सेंटर में अपॉइंट किए गए। इससे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में रिलेशन और मजबूत होंगे और स्ट्रांग होंगे। तो दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए यहां पे इंडस्ट्री के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, कम्युनिटी के बीच में काम करते हैं। ये इनका रोल रहा है। 1997 से लेकर 2004 तक ये ऑस्ट्रेलिया के कप्तान भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ही रहा। भारतीय बैंक संघ IBA इंडियन बैंक एसोसिएशन के हाल ही में चेयरमैन कौन बने हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो IBA के चेयरमैन है चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी, जो SBI के चेयरमैन है। किसके चेयरमैन है? SBI के। अंजू राठी राणा ये विधि सचिव है, लॉ सेक्रेटरी है, पहली महिला विधि सचिव है। अजय भादु गवर्नमेंट टी मार्केट प्लेस के MD हैं। अजय सेठ ये रेवेन्यू सेक्रेटरी है। अजय सेठ कौन है? रेवेन्यू सेक्रेटरी है, ठीक है। फाइनेंस सेक्रेटरी है, वित्त सचिव है, ठीक है। तो चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी जो है IBA के चेयरमैन बनाए गए हैं। भारतीय बैंक संघ सभी बैंकों का समूह IBA कहलाता है और भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी ये यहाँ पे आने वाले साल के लिए नए अध्यक्ष यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। ही हैज बीन अपॉइंटेड चेयरमैन फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। सेट्टी किसके स्थान पर आए हैं? MV राव के स्थान पर आए हैं, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी है, इनके स्थान पर आए। ही हैज रिप्लेस्ड MV राव। भारतीय बैंक संघ की बात करें तो भारत में बैंक जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उन सब का एक ऑर्गेनाइजेशन है
जो बैंकों को आगे ले जाने का काम करता है, बैंकिंग क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, उनके रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। 26 सितंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई है और आईबीए में प्रेजेंट में 249 मेंबर्स हैं। ठीक है, ओके। संजय सिंह हाल ही में UWWW एशिया ब्यूरो के मेंबर बने हैं। राहुल भावे IFCI के MD बने हैं। कैनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक SK मजूमदार बने। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, ATP मास्टर्स 1000 के फाइनल में पहुंचने वाले सबसे ओल्डेस्ट, सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? तो ATP मास्टर्स 1000 के फाइनल में पहुंचने वाले नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के प्लेयर हैं, ये यहां पे पहुंच गए हैं। राफेल नडाल स्पेन के प्लेयर हैं। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के प्लेयर हैं, ठीक है। और रॉड लेवर ये US अमेरिका के प्लेयर हैं, ठीक है। तो नोवाक जोकोविच ATP मास्टर्स 1000 फाइनल पहुंचने वाले सबसे ओल्डेस्ट क्रिकेटर हैं। राफेल नडाल स्पेन के हैं, रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के, रॉड लेवर अमेरिका के हैं। तो नोवाक जोकोविच ने ग्रिगोर दिमित्रित्रोव को हराया है और मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में एंट्री कर ली, प्रवेश कर लिया है। और मियामी ओपन कहां पे होता है? मियामी जगह अमेरिका में है, फ्लोरिडा में है, वहां पे ये एनुअल टेनिस टूर्नामेंट होता है। तो ये टूर्नामेंट जो है ATP टूर पर ATP मास्टर 1000 इवेंट्स का हिस्सा है। ये जब भी आप ATP 500, ATP 2000, ATP 1000 देखें, तो जब भी कोई कंपटीशन यहाँ पे जीतता है खिलाड़ी, तो उसको उतने पॉइंट्स मिल जाते हैं। ATP मास्टर 1000 को जो जीतेगा उसको 1000 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं? सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीता है, 24 ग्रैंड स्लैम जीता है। इसके अलावा गोल्डन स्लैम भी जीता है और इतिहास के 5वें ऐसे टेनिस खिलाड़ी। गोल्डन स्लैम क्या होता है? जिसने 4 ग्रैंड स्लैम जीते हों, मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, US ओपन, इसके साथ साथ ओलंपिक्स में भी गोल्ड मेडल जीता हो, तो उसको कहते हैं ग्रैंड स्लैम विजेता। तो ये टोटल 5 जो जीतता है उसको गोल्डन स्लैम कहा जाता है। तो ये यहां पे ऐसे खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, NDB के फिर से अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो NDB का वापस से अध्यक्ष डिल्मा रोसेफ को चुना गया है। किसको चुना गया है? डिल्मा रोसेफ को चुना गया है। क्रिस्टी कोवेंट्री कौन है? अभी आपको बताया था, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में पहुंचने वाली सबसे पहली महिला है, सबसे पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है, क्रिस्टी कोवेंट्री। इयाल जमीर इजराइल के सेना प्रमुख है, ठीक है। यमांडू ओरसी उरुग्वे के राष्ट्रपति बने, ठीक है। तो डिल्मा रोसेफ आपको ध्यान में रखना है, जो NDB की वापस से क्या बनाई है? ये अध्यक्ष बनाई गई है, ठीक है। तो ब्राजील की एक्स प्रेसिडेंट रह चुकी डिल्मा रोसेफ, NDB बोर्ड ने यहां पे इनको सर्वसम्मति से 2030 तक के लिए NDB का प्रेसिडेंट चेयरमैन फिर से वापस से चुना है। इनका कार्यकाल जुलाई 2025 में समाप्त होने वाला था, अभी अगले 5 साल के लिए वापस से काम करेंगे। NDB की बात करें, 2015 में NDB बना है, ब्रिक्स का ही बैंक NDB है और इसका जो मेन काम होता है बाजार को और विकासशील देशों को मदद करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ऋण प्रदान करना, और इसका हेडक्वार्टर संघाई चाइना में है। इसमें सदस्य देश है ब्राजील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, अमेरिका, मिस्र और इंडोनेशिया अभी हाल ही में इसमें शामिल होने वाला नया मेंबर बन चुका है। मुख्यालय कहां पे? संघाई चीन में है। छज्जर बछौली वन्य जीव अभयारण्य को किस राज्य में तेंदुआ सफारी के लिए वापस से इसे डेवलप किया जाएगा? तो छज्जर बछौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डेवलप किया जाएगा। लेपर्ड सफारी ये किस स्टेट में, ये पूछा जा रहा है। तो पंजाब में, पंजाब इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। तो पंजाब सरकार ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए छज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य को तेंदुआ सफारी पार्क में डेवलप किया है। लेपर्ड, सबसे ज्यादा लेपर्ड वैसे एमपी में पाए जाते हैं। यहाँ पे लेपर्ड्स आपको तेंदुए देखने को मिलेंगे। यहाँ देख पा रहे हैं आप, जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पे लेपर्ड्स की फोटो को कैप्चर कर रहे हैं, सारे यहाँ पे जिप्सी में है। तो छज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य को 1998 में पंजाब सरकार के द्वारा इसे संरक्षित यानी प्रोटेक्टेड सेंचुरी घोषित किया गया था और पंजाब के रूपनगर जिले में है ये।
भारत में टोटल तेंदुओं की संख्या 13,874 है और एमपी में इसकी संख्या 3907 है। ठीक है, सबसे ज्यादा तेंदुए आपको एमपी में देखने को मिलेंगे। महाराष्ट्र सेकेंड प्लेस पे है, फिर कर्नाटक और फिर तमिलनाडु है। तो प्यारे दोस्तों, 12 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आप यहां पे पढ़ चुके हैं पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। अब बारी यहां पे फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स के रिवीजन करने की है। तो देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। इजराइल में भारत का नया राजदूत यहां पे किससे अपॉइंट किया गया है? जितेंद्र पाल सिंह को अपॉइंट किया गया है। हाल ही में किसने अमेरिकी उपयोगकर्ताओं के लिए मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदल दिया है? तो गूगल मैप्स ने। भाषणी के साथ साझेदारी करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बना है? तो पहला यहां पे नॉर्थ ईस्ट स्टेट है त्रिपुरा। पहला स्टेट है त्रिपुरा। हाल ही में कौन सा देश यूरोड्रोन कार्यक्रम में शामिल हुआ है? कौन सा कंट्री है जो यूरोड्रोन प्रोग्राम में शामिल हुआ है? श्रीलंका, पुर्तगाल, इंडिया या फिर यूएई? तो ये इंडिया यहां पे शामिल हुआ है। कौन शामिल हुआ है? इंडिया को यहां पे इंक्लूड किया गया है। दोस्तों 29 मार्च के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे जो आपने कल करंट अफेयर्स पढ़े थे। देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय एक्सपोर्टर देश कौन सा बना है? तो भारत बना है। पहले नंबर पे केन्या है। ग्रामीण विकास मंत्रालय किसने भारत में ग्रामीण महिला युवाओं को सशक्त बनाने के लिए समझौता किया है? तो यूनिसेफ युवा। हाल ही में सहकार टैक्सी सेवा किसने शुरू करी है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सहकार टैक्सी सेवा शुरू करी है। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 की पदक तालिका में पहला स्थान किसका है? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स में सबसे पहले स्थान पे हरियाणा है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति किस देश में है? तो सबसे ज्यादा अरबपति अमेरिका में। कहां पे? अमेरिका में है। भारत में तीसरे नंबर पे है। 34वां सरस्वती सम्मान हाल ही में किसे प्रदान किया गया? साधु भद्रेश दास को यहां पे प्रदान किया गया। म्यांमार में आए भूकंप के कारण किस देश ने इमरजेंसी की घोषणा करी है? तो थाईलैंड ने इमरजेंसी की घोषणा करी। अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किए गए त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम प्रचंड प्रहार रखा गया है। L&T फाइनेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो जसप्रीत बुमराह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सेपक टकरा विश्व कप 2025 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? एक गोल्ड मेडल जीते। बिहार में कंपटीशन हुआ था। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों अब यहां पे प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कंप्यूटर के प्रश्न आए हुए हैं। इंटरनेट के डैश के विकास के साथ शुरू हुआ है? तो इंटरनेट ARPANET के विकास के साथ शुरू हुआ। निजी कंप्यूटर नेटवर्क के हजारों के साथ बना एक वैश्विक नेटवर्क कहा जाता है? एसएससी 2021 पे प्रश्न पूछा गया है, तो इसे इंटरनेट कहा जाता है। टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको डैश की आवश्यकता होती है, तो आपको यहां पे मॉडेम की जरूरत पड़ती है। एसएससी 2021 का प्रश्न है। दोस्तों आज का सवाल है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच में अभ्यास इंद्र 2025 चेन्नई में शुरू हुआ? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। आप सभी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना जहां पे आपको ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, कोर्सेस एंड पीडीएफ मिलते हैं। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ ठीक आधे घंटे के बाद आपको यहां पे मिल जाएगी और 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ, 1 ईयर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पीडीएफ, 1 ईयर के कंप्लीट मंथली पैकेज आपको मिल जाता है। 2024-2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पैकेज में हमने काफी डिस्काउंट कर दिया है। आप कूपन कोड यूज करना पैकेज 100, तो पैकेज 100 में 100 रुपीज का ऑफ है। 2024-2025 के मैगजीन में 100 रुपए का ऑफ है। आप यहां पे इस बुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं। जो हमारी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स पे दिया गया है, वहां से आप ऑर्डर करेंगे, बुक आपके घर आ जाएगी। हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, ईयरली, हाफ ईयरली बुक, जीके जीएस की सभी विषयों की बुक्स भी आप प्राप्त कर सकते हैं। स्टैटिक जीके की बुक भी हमने अभी लॉन्च करी है जो अमेजन पे अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, कमेंट बॉक्स पे दिया गया है, वहां से आप ऑर्डर करके इन बुक्स को मंगवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन लगा होगा और 12 बजे आपकी एप्लीकेशन पे क्लास होगी जो कि जीके अर्जुन जीएस फाउंडेशन है। आप 12 बजे मैं मिलूंगा आपको अगली क्लास के साथ।
शाम को 8 बजे आपकी किंग सीरीज की क्लास होगी। एक बर्निंग टॉपिक की क्लास और स्टार्ट कर रहा हूं शाम को 5 बजे तक। तो आप सभी अवेलेबल रहना, आपका टाइम फिक्स कर रहा हूं। पढ़िए, आगे बढ़िए और अपने सफलता को प्राप्त करने के लिए जी जान लगा दीजिए। मिलते दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बाय बाय।